बात अब महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। धीरे धीरे लॉकडाउन की सख्ती को भी कम किया जा रहा है, लेकिन कल लॉकडाउन में ढिलाई को लेकर आपदा मंत्री और मुख्यमंत्री आमने सामने आए। मंत्री जी ने कहा कि 18 जिलों में आज से खत्म होगा लॉकडाउन, तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने तुरंत इससे इनकार कर दिया। पहले मंत्री ने किया अनलॉक का ऐलान, फिर सीएम दफ्तर ने कहा जारी रहेगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में अनलॉकिंग पर बड़ा कंफ्यूजन। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को करीब 2 महीने होने वाले हैं। कोरोना केस में गिरावट के बाद जो लोग लॉकडाउन से राहत की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने खुशखबरी दी थी कि आज से अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा था कि यह अनलॉकिंग एक साथ नहीं, धीरे धीरे 5 स्तरों पर होगी। लेवल 1 में जो जिले हैं जहां पॉजिटिविटी 5% से कम है और 25% से कम ऑक्सीजन बेड घिरे हैं, ऐसे 18 जिलों से लॉकडाउन पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। यहां कोई पाबंदी नहीं रहेगी। 5 लेवल हमने बनाया है। जो डिस्ट्रिक्ट में जिस स्थिति में आज के ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी और उसमें पॉजिटिविटी जो रेट है, उस आधार पर 5 लेवल बनाया। पहले लेवल पे हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे, उस डिस्ट्रिक्ट में पूरा हमने रिस्ट्रिक्शन जो है लॉकडाउन है हटाने का निर्णय लिया। सेकंड लेवल पे मैक्सिमम हमने लॉकडाउन में सुविधा प्रदान की है। लॉकडाउन रिलीफ करने आपने 50% पे लाने का ही किया है। तीसरे और चौथी और 5वीं लेवल जो है, इसमें रिस्ट्रिक्शन थोड़ा बहुत है। 5वीं लेवल में तो पूरा रेड जोन रहेगा। कांग्रेस के कोटे से आने वाले मंत्री ने ये भी बता दिया कि मुंबई लेवल 2 में है, इसलिए अभी उसे पूरी तरह से अनलॉकिंग के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही मिनटों के भीतर मुख्यमंत्री दफ्तर से एक बयान आ गया, जिससे अनलॉकिंग को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। बयान में बताया गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रस्ताव विचाराधीन है। ब्रेक द चेन के तहत प्रतिबंध धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के आपत्ति व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने 4 बजे मुंबई में ये घोषणा की कि महाराष्ट्र में 5 फेजेस में लॉकडाउन हटाया जाएगा। उसके कुछ ही मिनटों बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कार्यालय से ज्ञापन आता है। इसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि लॉकडाउन हटाने के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। इसके 1 घंटे बाद विजय वडेट्टीवार फ्लाइट से नागपुर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर पत्रकारों को बताते हैं कि सिर्फ इन प्रिंसिपल निर्णय हुआ है, अभी तक अंतिम निर्णय घोषित होना बाकी है। सीएम दफ्तर से बयान आया तो विजय वडेट्टीवार भी बैकफुट पर आ गए। उन्होंने सफाई दी, अभी अनलॉकिंग पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। नाही, गफलत वगैरे काही नाही। एसडीएमएने मीटिंगमध्ये बैठकीमध्ये 5 लेवल ठरवण्यात आले। त्याला तत्वतः या 5 लेवलला मान्यता दिलेली आहे। ज्या भागातील जनतेने सहकार्य केलेलं आहे त्या भागातील लॉकडाऊन या टप्प्याप्रमाणे कमी करायचा हा आपण धोरण ठरवलेला आहे। आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री असताना याला तत्वतः मान्यता दिलेली आहे, परंतु या संदर्भातलं अंतिम आदेश मुख्यमंत्री महोदय काढतील। महाराष्ट्र में कोरोना से 95,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। कल महाराष्ट्र में कोरोना के 15,229 नए केस आए, जबकि 307 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में फिलहाल कोरोना के 2,04,000 एक्टिव केस हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में स्थिति सुधर रही है, लेकिन सरकार जल्दबाजी में नहीं है। फिलहाल सूबे में 15 जून तक लॉकडाउन है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज इस वक्त जुड़ गए हैं मुंबई से। पंकज, आपस में समन्वय नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्रालय और सीएम कार्यालय के बीच? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हकीकत क्या है? कैसे होगी अनलॉक की प्रक्रिया? 5 फेजेस के कुछ डिटेल्स आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि 15 जून तक जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कायम रहेंगी। कल जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर विजय वडेट्टीवार ने बता दिया था कि 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अनलॉक किया जाएगा और 5 फेजेस में धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने वो साफ कर दिया था कि ये तो सिर्फ एक प्रपोजल है,
नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। इससे एक बात साफ होती है कि सरकार में अनलॉक के लिए जो डिस्कशन का जो प्रोसेस होता है वो तो कम से कम शुरू हो ही गया है। सरकार ने पहले भी कहा था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की वो रिव्यू कर रही है, क्योंकि जहां जहां पर केसेस कम हो रहे हैं वहां पर अनलॉक किया जा सकता है। अब एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अनलॉक धीरे धीरे करना पड़ेगा, लेकिन सरकार को यह भी देखना है कि रूरल एरियाज खास करके महाराष्ट्र के कम से कम 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर केस कम नहीं हो रहे हैं बल्कि वहां पर तो केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या इतनी जल्दी अनलॉक करना ठीक रहेगा? कल तो मंत्री जी ने यह भी कह दिया था कि मुंबई में अगर केसेस और कम आते हैं तो लोकल ट्रेन्स को भी खोला जा सकता है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स भी यहां पर बोलते हैं कि जल्दबाजी यहां पर ठीक नहीं रहेगी। हां, केसेस कम हो रहे हैं लेकिन अभी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की रिव्यू करेंगे और उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का कैटेगराइजेशन तो हो गया है, अलग अलग 5 कॉलम्स में लेवल 1, 1, 2, 3, 4, 5 में डाल भी दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ एक प्रपोजल है। अभी जब प्रपोजल में जो टास्क फोर्स बनाई गई है, अलग अलग जो टास्क फोर्स बनाई गई हैं, वो जब हरी झंडी दे देंगी, जब ग्राउंड जीरो पर लगेगा, हाँ ये खतरा नहीं रहेगा, हालांकि ये रिस्क, ये बोल्ड स्टेप रहेगा, लिया जा सकता है। उसके बहुत बाद बहुत शुक्रिया पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आप